हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों में कहर मचा रहे होंगे स्टडीज में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 12 के एक्सरसाइज 12.2 के बारे में। एक्सरसाइज 12.2 का अगर मैं आपको आउटलाइन दूं तो पूरी एक्सरसाइज सिर्फ सेक्टर और सेगमेंट के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो सबसे पहले हम सेक्टर और सेगमेंट की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद उनका एरिया देखेंगे और फिर हम एक्सरसाइज 12.2 पे जंप कर जाएंगे। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 12.1 एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के लिंक इस ऐप में शेयर कर दी है, आप वो वीडियो देखकर ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैठना नहीं है, फटाफट पेन ले लीजिए, बुक ले लीजिए और जो जो मैं यहां पर लिखने वाला हूं वो अपनी नोटबुक में लिखते रहना। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्टर और सेगमेंट की डेफिनेशन के बारे में कि सेक्टर और सेगमेंट होता क्या है। सेक्टर क्या होता है? तो सेक्टर एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसी जगह है जहां पर आप रह सकते हो, आराम कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो और पढ़ भी सकते हो। तो सेक्टर क्या है? एक ऐसा रीजन है, जो एक ऐसा एरिया है जो इंक्लोज होता है एक आर्क से। मान लो ये ए पॉइंट है, मान लो ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब ये है आपका आर्क। आर्क क्या होता है? तो सर्कल का कोई भी छोटा सा भाग, उसको आर्क कहते हैं। तो ये ए भी आपका आर्क है। तो क्या है सेक्टर? एक ऐसा रीजन है जो आर्क और रेडियस ने इंक्लोज किया हो। अगर आप इस एरिया को देखो, ये एरिया जो है, ये एरिया एक आर्क और दो रेडियस ने इंक्लोज किया है। अब ये बन जाएगा सेक्टर। अब सेक्टर में भी दो है, एक है माइनर और एक है मेजर। वो बहुत ही सिंपल है। माइनर मतलब अगर माइनर आर्क अगर एरिया इंक्लोज करे तो वो माइनर सेक्टर हो जाएगा। मेजर आर्क एरिया इंक्लोज करे तो वो मेजर सेक्टर हो जाएगा। इसमें आप देखो ए बी छोटू सा आर्क है, तो ये हो गया माइनर सेक्टर, ये हो गया आपका माइनर सेक्टर। अगर मैं मेजर की बात करूं तो आप ये ए बी को देखो, ये हो गया मेजर आर्क और है तो ये भी एरिया आप देखो, ये भी एरिया आपका रेडियस और बड़े वाले आर्क से बना है, तो ये हो गया आपका मेजर सेक्टर। बस लर्न आपको ये करना है कि सेक्टर क्या है। एक ऐसी जगह है जहां पर आप रहते नहीं हो, एक ऐसी जगह है जो रेडियस और एक आर्क से बनती है। अगर माइनर आर्क से बने तो वो माइनर सेक्टर, मेजर आर्क से बने तो वो मेजर सेक्टर। वैसे ही कुछ हमारा सेगमेंट भी है। सेगमेंट क्या है? तो वापस वो एक ऐसा एरिया है जहां पर आप रहोगे नहीं। इसमें थोड़ा टच है कि मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये अपना आर्क है। तो अब हमने ए बी को कनेक्ट कर देता हूं, अब ये बन गया कॉर्ड। तो व्हाट इज सेगमेंट? तो सेगमेंट एक ऐसा एरिया होता है जो इंक्लोज होता है आर्क और कॉर्ड से। तो ये आपका एरिया हो गया सेगमेंट। अब अगर मैं बोलूं इसमें भी दो सेगमेंट है, एक है माइनर और एक है मेजर। अगर माइनर आर्क से बने, क्योंकि अगर मैं ए बी की बात करूं तो ये माइनर आर्क से बने, तो ये हो गया माइनर सेगमेंट। अगर मैं ऊपर की बात करूं, ये रीजन की बात करूं, तो ये भी आपका देखो ए बी मेजर आर्क है, कॉर्ड है और एक एरिया इंक्लोज हो गया है, तो ये हो गया मेजर सेगमेंट। खत्म। सिर्फ दोनों के बीच में एक ही डिफरेंस है कि सेक्टर में आर्क और रेडियस के बीच का एरिया को हम सेक्टर कहते हैं, इधर हम आर्क और कॉर्ड के बीच के एरिया को हम सेगमेंट कहते हैं। छोटे वाले से बने तो माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, बड़े वाले आर्क से बने तो मेजर सेक्टर, मेजर सेगमेंट। खत्म। अब हम बात करते हैं इसके एरिया की। अब इसका एरिया बहुत ही इजी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये रेडियस है, मान लो ये रेडियस है, दोनों रेडियस है, इन दोनों ने कुछ एंगल बनाए। अभी हम फिलहाल के लिए इसको थीटा लेके चलते। तो अगर मैं आपको सर्कल के एरिया की बात करूं तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। आपको पता होगा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। कब? जब आप सर्कल को 360 डिग्री घूम लो। सर्कल का एरिया, पूरा सर्कल का एरिया 360 डिग्री घूम लो तो एरिया बन जाता है पाई आर स्क्वायर। आपने कितना घूमा? तो बोले सर हमने सिर्फ थीटा घूमा, तो उसका एरिया क्या? तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये सेक्टर का फॉर्मूला है। अगर माइनर सेक्टर की बात करें तो थीटा में आप माइनर एंगल लगा दो। अगर मेजर सेक्टर की बात करें तो मेजर एंगल लगा दो। वैसे मेजर सेक्टर एक और तरीके से निकालते हैं कि आप माइनर सेक्टर निकाल दो, पूरे सर्कल में से पाई आर स्क्वायर में से माइनर सेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देना। पर इससे भी सिंपल आप सिर्फ फॉर्मूला लर्न करो, विच इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अगर माइनर सेक्टर की बात करें तो माइनर एंगल वाला एंगल लगाना, अगर मेजर सेक्टर की बात करें तो ये वाला एंगल लगाना। इस एंगल को छोड़ के ये वाले एंगल को हम मेजर एंगल बोल देंगे। तो वहां पे
वो एंगल लगा दो तो आपको मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। गेम ओवर, सेक्टर का एरिया खत्म। मैं सेगमेंट की बात करूं तो सेगमेंट कुछ, अब देखो अगर मैं यहां से इसको कनेक्ट करता हूं तो क्या मैं सेंटर को O दे दूं तो क्या आपका OAB ट्रायंगल नहीं बन गया? आपका OAB ट्रायंगल नहीं बन गया? और अगर आपको ये माइनर सेगमेंट निकालना है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ये पूरा क्या है, देखो रेडियस और आर्क, क्या ये माइनर सेक्टर नहीं बन गया? तो अगर मुझे माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना हुआ तो क्या करूंगा, सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। सेक्टर मैं लिखता हूं पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस। अब ट्राइंगल कोई प्री डिफाइंड ट्राइंगल नहीं है, हम ऐसा नहीं बोल सकते राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको क्वेश्चन में दिया होगा इस थीटा के रिस्पेक्ट में, ये एंगल के रिस्पेक्ट में आप ये पता करोगे कि ये ट्राइंगल कौन सा है। अगर 90 डिग्री दिया है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, और अलग अलग आपके पास ट्राइंगल होंगे, आप वो ट्राइंगल का एरिया यहां पे लगा दो, सेक्टर में से उसको माइनस कर दो, आपको माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। मेन मुद्दा। अब बोलो सर मेजर सेगमेंट, वापस इजी, आपके पास सर्कल का एरिया है, सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट निकाल दो, ये निकाल दोगे तो आपको मेजर सेगमेंट मिल जाएगा। मतलब अल्टीमेटली लर्न आपको सिर्फ सेक्टर करना है, विच इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। कैसे आया? तो पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया कब होता है? जब 360 डिग्री होता है। थीटा एंगल थे कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। वापस बोलूंगा अगर माइनर सेक्टर निकालना है तो माइनर एंगल लगा दो, जो भी एंगल लगता है। मेजर सेक्टर लगाना है तो मेजर एंगल का एंगल लगा दो, आंसर आपका आ जाएगा। माइनर सेगमेंट कैसा निकालना है? तो माइनर सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर दो तो आपको माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। ट्रायंगल दिया होगा क्वेश्चन में, कौन कौन से टाइप का ट्रायंगल है। मेजर सेगमेंट निकालना है, पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट निकाल दो। अब यहां पे एक और फॉर्मूला भी है जिसको हम लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं, AB। ये एक लेंथ ऑफ आर्क है। अब इसका आपको लेंथ निकालना है तो मैं क्या ऐसा बोल दूं, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है AB, ये पूरे सर्कमफ्रेंस का थोड़ा सा भाग है। AB जो आर्क है वो पूरा सर्कमफ्रेंस आपको पता होगा, पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर, उसका थोड़े से भाग को आपने आर्क बोला है, लेंथ ऑफ आर्क बोला है। तो मैं आपको पूछता हूं सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का? 2 पाई आर। कब? जब आप पूरा सर्कल 360 डिग्री घूम लो। अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना है तो आप कितने एंगल घूमे? कोई एंगल घूमे होंगे, थीटा, वो मैंने थीटा ले लिया है। और अगर मैं यूजिंग वापस मैथमेटिक्स करूं तो आप बोलोगे सर 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 360। आप ये 2 को कैंसिल कर सकते हो, फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर थीटा अपॉन 180। गेम ओवर। ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है, ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है। वापस बोलूंगा माइनर तो माइनर, मेजर तो मेजर। ये लेंथ ऑफ आर्क यानी AB। अगर आपको लेंथ ऑफ AB निकालनी है तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दोगे, विच इज पाई आर थीटा अपॉन 180। थीटा जो दिया होगा, आर जो दिया होगा, आपका लेंथ ऑफ आर्क मिल जाएगा। तो आपको 2 एरिया लर्न करने, एक ये और एक ये लर्न करो ना करो कोई जरूरत नहीं है, खाली ये याद रखना जब भी सेगमेंट निकालना है माइनर सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर दो, यानी सेगमेंट। मेजर वगैरह निकालना है, मेजर सेक्टर निकालना है, सर्कल में से ये माइनस करो या एंगल लगा दो। मेजर सेगमेंट निकालना है तो पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट माइनस कर दो तो मेजर मिल जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क ये रहा। अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज 12.2 पे जंप कर जाते हैं। चलो भैया एक्सरसाइज 12.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेज नंबर 230 आपके टेक्स्ट बुक का पहला क्वेश्चन रीड कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, ना तो माइनर बोला है ना तो मेजर बोला है, ओके सेक्टर बोला है, ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6। ओ माय गॉड, आपको रेडियस दिया 6 सेंटीमीटर एंड आपको एंगल ऑफ द सेक्टर थीटा आपको दिया 60 डिग्री और आपको बोला एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए। बहुत ही टफ क्वेश्चन। आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया है सेक्टर का, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। आपके पास आर है, आपके पास थीटा है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और आंसर लेके आना है। सो एरिया ऑफ सेक्टर यूजिंग फॉर्मूला क्या है? तो भैया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। बहुत ही टफ क्वेश्चन। पाई यहां पे कुछ नहीं बोला, हम सीधा 22/7 लगा डालेंगे। आर स्क्वायर मेरे को बोला है 6। ओ माय गॉड, 6 × 6 आर स्क्वायर थीटा 60 डिग्री अपॉन 360 यूजिंग मैथमेटिक्स। ये काटा, ये भी काट दिया। So 22 × 6 which is 6 2 12, 1 6 2 12 30, 132/7। यूनिट निकला मत बोलना, आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। गेम ओवर, क्वेश्चन यहीं पे खत्म। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन अगेन एक और टफ क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। अब सबसे पहले क्वाड्रेंट क्या होता है? तो सेमी सर्कल का भी अर्धा, सर्कल का अर्धा सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का अर्धा क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, सेमी सर्कल का 180, सेमी सर्कल का 180 और उसका भी अर्धा कर दोगे तो 90 एंगल हो गया। तो मतलब आपको सीधा सीधा ये बोल रहा है
कि आपको एंगल लगा देना है 90 डिग्री। चलो लगा देंगे। फिर ऐसा बोला जिसका सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस नहीं दिया भाइयों ने, क्या दिया है? सरकमफ्रेंस दे दिया। कोई वादा नहीं, हम सरकमफ्रेंस भी निकाल लेंगे। सरकमफ्रेंस हमको दिया है 22 सेंटीमीटर। अब हमको सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है, विच इज 2 पाई आर बराबर 22। यूजिंग मैथमेटिक्स अगर मुझे आर निकालना है तो आप लोग बोलेंगे सर 2 पाई डिवीजन में ला दो। सो 22 अपॉन 2 पाई। अब मैं सेंटीमीटर लिखता हूं, यहां पे वैल्यू नहीं लगा रहा, जब रिक्वायरमेंट होगी जब लगा दूंगा। आपको एरिया निकालना है, तो हमने लगाया ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। हमको फॉर्मूला पता है विच इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सो पाई बोला नहीं है, सो 22/7 पाई आर स्क्वायर यानी 22/2 पाई है। तो इसको एक काम कर दे, ये पाई को अगर मैं 22/7 ना लिखूं, वहां पे भी नहीं लिखूंगा, तो पाई का पाई रहने देंगे 22/2 पाई, और यहां पे वापस 22/2 पाई, क्योंकि आर स्क्वायर है। फिर थीटा आपको 90 बोल दिया, और एंगल आपका 360 लगाना ही आपको, तो एक पाई कैंसिल कर दूंगा। 9 4 कैंसिल, अब एक जगह पे लगाना पड़ेगा। सो 22 इंटू 22, न्यूमरेटर में 22 इंटू 22 दिख रहा है, नीचे मुझे 2 2 4, सो 2 2 4 दिख रहा है, और एक पाई दिख रहा है, तो मैंने लगा दिया 22/7। ये एक और बार कैंसिल, आप और कैंसिल कर सकते हो। 2 11 आंसर आ गया 77 11 7 77, 2 4 8, आपका 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर आंसर पॉइंट में दिया है तो आप पॉइंट में लिख दो, नहीं तो 77/8 इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे जंप कर जाते। थर्ड क्वेश्चन आपके नजरों के सामने, क्वेश्चन रीड कीजिए। द लेंथ ऑफ द माइनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। अब माइनट हैंड क्लॉक का 14 सेंटीमीटर, ऐसा मान के चलो कि जो आपका क्लॉक है वो सर्कुलर है, नहीं तो आप बोले सर रेक्टेंगल भी देखा है, रेक्टेंगल नहीं, सर्कुलर। उसका जो लेंथ है माइनट हैंड का वो 14 सेंटीमीटर है, तो हमको सीधा सीधा ये पता चलता है कि वो रेडियस है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आप माइनट हैंड का अगर लेंथ देखो तो वो क्या बन गया, रेडियस ही तो बन गया। सो रेडियस आपको दिया है। आप आगे बढ़ेंगे, द एरिया सर्व्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। आपको एरिया पता करना है 5 मिनट के अंदर कितना एरिया वो कवर अप कर देगा। अब अगर मैं आपको बोलूं कि मान लो ये लेंथ है, माइनट हैंड का ये लेंथ है, तो ये यहां पे है, पहले अब यहां से 5 मिनट गया, मतलब मैं ऐसा बोल दूं एक सेक्टर घूम लिया, एरिया ऑफ सेक्टर घूम लिया। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि एंगल कैसे निकाले। अगर एंगल पता हो तो काम हो गया। एंगल निकालना बहुत इजी है। देखो थीटा, पूरा अगर सर्कल आप घूमते हो तो 360 डिग्री, और अगर आपको पता है हमारा जो माइनट हैंड होता है वो 12 पार्ट में डिवाइडेड है, 1 से लेके 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हमने ये कर दिया डिवाइड बाय 12। आंसर आ जाएगा आपका 30 डिग्री। खत्म हो गया। एरिया में आपको लगा देना है, सीधा एरिया लगाऊंगा मैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। सो पाई आपको नहीं बोला, हम लगाएंगे 22/7। आर हमको पता विच इज 14 इंटू 14, थीटा हमको पता चल चुका है 30 डिग्री अपॉन 360। ये कैंसिल किया, 3 12 कैंसिल किया, 7 2 कैंसिल किया, 2 6 कैंसिल किया, 2 3 एंड 2 7। सो जब आप मल्टीप्लाई करोगे इट वुड बी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया। अब यहां पर कोई और भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको 5 मिनट बोला है, 5 मिनट में 10 15 20 25 जैसे जैसे करें, आप बस ये समझ लेना कि 5 मिनट का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। 5 मिनट का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो 15 देंगे तो उसके हिसाब का एंगल लगा देना, 25 देंगे तो उसके हिसाब का एंगल लगा देना। पर अगर 22 दे तो अब एक और काम कि 5 मिनट का 30 डिग्री है, तो 1 मिनट का 6 डिग्री हुआ, डिवाइड कर लो वापस इसको, 30 को 5 से डिवाइड कर लो तो 6 डिग्री आएगा, मतलब 1 मिनट का 60 डिग्री। तो अगर ऐसा कोई नंबर आता है 22, तो आपको इंटू 6 करके उसका एंगल मिल जाएगा, एंगल लगा देना, आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, बस खाली याद रखना 1 मिनट 6 डिग्री, 5 मिनट 30 डिग्री, उसके हिसाब का फॉर्मूला। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही टफ क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक है भाई, एक कॉर्ड है सर्कल का जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, मान लिया 10 सेंटीमीटर रेडियस है। सब्सटेंस द राइट एंगल एट द सेंटर। ओ माय गॉड, अब तो एंगल भी दे दिया है 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। आपको माइनर सेगमेंट बोला है, ठीक है, निकाल लेंगे। और मेजर सेक्टर, सो आपको माइनर सेगमेंट बोला है, आपको बोला है माइनर सेगमेंट, और दूसरा बोला है मेजर सेक्टर। ये आपको 2 फाइंड करना है। और ऐसा भी बोल दिया कि हमको पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 लगानी है। आपकी मन की नहीं चलेगी, आपको 3.14 लगानी पड़ेगी, मन की 22/7 नहीं लगा सकते। चलो फिर देखें। तो सबसे पहले मैं डायग्राम ही बनाता हूं, छोटा सा डायग्राम बनाएंगे जिससे हम थोड़ा एक्सप्लेन हो जाए। थोड़ा सा डायग्राम, छोटा सा। ये सर्कल है,
ये मेरा कॉर्ड है, ठीक है, ये ए बी मान ले मेरा कॉर्ड है। सो ये आपका माइनर सेगमेंट है, और जैसे मैंने बोला ये 90 डिग्री बोला क्वेश्चन में। आपको माइनर सेगमेंट का एरिया बताया था, क्या करोगे, सेक्टर निकाल लो, सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर दोगे, ट्रायंगल माइनस कर दोगे तो आपको माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। अब क्योंकि ये 90 डिग्री दिया है तो क्या मैं ऐसा बोल दूं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का ये भी आर है, ये भी आर है, तो अल्टीट्यूड ओ बी, बेस बी ओ ए, तो दोनों रेडियस ही रेडियस है। तो सीधा माइनर सेगमेंट का मैं यहीं पे लिख देता हूं, यहीं पे फाइंड कर देता हूं। माइनर सेगमेंट कैसे निकालोगे, तो सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस राइट एंगल ट्रायंगल उसका आपको पता है, सो हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, बेस आप ओ ए ले लो, अल्टीट्यूड आप ओ बी ले लो, दोनों आर है। पाई हमको बोला 3.14, तो इसको हम लिखते हैं 314 अपॉन 100, आर स्क्वायर, आर आपका 10 है तो मैं उसको वापस स्क्वायर बोला तो 100 लिख देता हूं, थीटा आपको 90 बोला है अपॉन 360 माइनस 1/2, ओ ए ओ बी वो भी 10 है तो मैं डायरेक्ट इसको 100 लिख देता हूं। आप कैंसिल करेंगे तो 50 आंसर आएगा, 360 9 4 100, 314 बाय 4 विच इज 4, 2 से काटेंगे 157, मैं अगर डिवाइड करूंगा तो 78.5 आएगा माइनस 50, और अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनर सेगमेंट का आंसर डन। अब अगर मैं मेजर सेक्टर की बात करूं तो मैंने बोला था या तो आप एरिया सर्कल निकाल लो पूरा, उसमें से माइनर सेक्टर निकाल देना 78.5 तो मेजर सेक्टर मिल जाएगा, वरना आपको अगर मेजर सेक्टर निकालना ही है, आपको अगर निकालना ही है, जरूरत ही है, तो मैं बोलता हूं आप सेक्टर में ही मेजर एंगल लगा दो कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है, ये बात अपने को पता है। तो पाई अपने को 3.14 लगाना है, तो ये मैंने लगा दिया 314/100, मुझे आर स्क्वायर पता है 10 है तो 100 लिख दिया उसका, थीटा मेजर एंगल ये 90 है तो मैं बोलूं ये कौन सा एंगल होगा, 360 में से 90 माइनस कर दो तो 270 अपॉन 360 डिग्री, ये 100 कैंसल, ये कैंसल, 9 3 27, 9 4 36, ये 2 से काटूंगा तो 157, सो आंसर 157 इंटू 3 अपॉन 2। अब यहां पे आपको तो कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, मैं करके दे देता हूं, सो 157 इंटू 3 आपको करना है, अपॉन 2 भी कर देना है, तो यह आंसर आ जाएगा 235.5, यूनिट लिखना मत भूलना, ये तुम्हारा आंसर। वापस बोलो माइनर सेगमेंट, सेक्टर माइनस ट्रायंगल, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल था, फॉर्मूला आंसर। मेजर सेक्टर या तो आप एरिया निकाल लेते पाई आर स्क्वायर, उसमें से इसको माइनस करते तो अब यही आता, मैंने मेजर सेक्टर का एंगल लगा दिया विच इज 270, 360 में से ये भाई को माइनस करके आंसर ला दिया, डन। फिफ्थ क्वेश्चन पे जंप कर जाते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके टेक्स्ट बुक में, क्वेश्चन लिखा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21, तो हमने एक सर्कल बना दिया छोटा सा जिसका रेडियस है 21, ये आपका सेंटर, ये आपके दो रेडियस ए और बी नाम के, 21 आगे रीड करेंगे, सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, चलो ये भी मान लिया हमने। अब सीधा पूछा है सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क, आपको बोला लेंथ ऑफ आर्क निकालना, तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे लेंथ ऑफ आर्क, क्या फॉर्मूला है आर्क का, पाई आर थीटा अपॉन 180, सो पाई कुछ बोला नहीं है, हम 22/7 लगा देंगे, इनटू आर 21 दिया है, थीटा 60 दिया है, अपॉन 180, ये 0 काटा, 3 7 जा 22 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क आपको मिल गया 22 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ सेक्टर, लो ये भी बहुत हार्ड क्वेश्चन बोल दिया, एरिया ऑफ सेक्टर, तो माइनर सेक्टर ही प्रोड्यूस हो रहा है और सब कुछ पता है आपको, फॉर्मूला भी पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई नहीं बोला 22/7, आर स्क्वायर 21 इंटू 21, थीटा आपका 60 बोल दिया है, अपॉन 360 डिग्री, ये उड़ाया, ये उड़ा दिया, 7 3 जा 3 2 जा 2 11 जा, सो 11 21 जा, सो 11 1 जा 11, 1 कैरी, 11 2 जा 22 एंड 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो काम तमाम। थर्ड क्वेश्चन भी पूछा है आपको, क्वेश्चन पूछा एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, तो आपने कॉर्ड बना दिया और ये एरिया है। मेन मुद्दा ये है कि भाई ट्रायंगल कौन सा है, तो 60 डिग्री का है, वैसे आप याद कर सकते हो, मैं अभी आपको प्रूफ बता देता हूं कि अगर एक 60 डिग्री है तो ये जो ट्रायंगल है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। कैसे, तो मैं बताता हूं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ओ ए और ओ बी सेम है, आप बोले कि बिल्कुल हाँ सर, दोनों रेडियस है, तो ओ ए का अपोजिट एंगल ये वाला एंगल है विच इज ओ बी ए, और ओ बी का अपोजिट एंगल ओ ए बी है, ये आपने स्टैंडर्ड 9th में सीखा होगा। दोनों को मैं ले लेता हूं फिलहाल के लिए x।
अब अगर आप ट्रायंगल OAB देखो तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये एडिशन 180 होना चाहिए। सो मैंने लिखा AOB, मुझे पता है AOB 60 डिग्री है और रिमेनिंग जो दो एंगल है वो x और x नाम के हैं, तो हमने लिख दिया x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। तो x प्लस एक्स 2x 60 को वहां भेजा तो 180 माइनस 60 120, और अगर x निकालना है तो ये आपका 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री आ गया, ये भी 60 डिग्री, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए, विच इज √3/4 a²। a जहां पे साइड होती है तो साइड आप रेडियस बोल सकते हो, जो 21 है। गेम ओवर। सेगमेंट निकालना है, क्या करोगे, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालोगे, तो सर सेक्टर मैंने निकाल दिया, विच इज 231। उसमें से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना है, ट्रायंगल हो गया इक्विलेटरल इसके हिसाब से। सो फॉर्मूला √3/4 a², a मेरा है 21, सो 21 का स्क्वायर। नाउ सिंपल सॉल्विंग, सो √3/4 a², 21 का स्क्वायर मुझे पता है, विच इज 441, और यही पीछे आंसर दिया है। √3 की वैल्यू नहीं दी, अगर दी होती क्वेश्चन में तो √3 की वैल्यू डालते, मल्टीप्लाई बाय 441, डिवाइड बाय 441, सब्ट्रैक्टिंग 231 से सब्ट्रैक्ट करते, आंसर लाते, पर नहीं दिया है तो हम यही आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन में कुछ भलेवा नहीं था, लेंथ ऑफ आर्क पूछा था, फॉर्मूला पता था, आंसर। सेक्टर पूछा था, फॉर्मूला पता था, आंसर। सेगमेंट में सिर्फ ये मेन है कि सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करना है। अब ट्रायंगल 60 डिग्री है तो बस याद रख लो कि अगर 60 डिग्री है तो रिमेनिंग एंगल दोनों 60 के होंगे और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का यूज होगा। तो अल्टीमेटली जब भी आएगा एग्जाम में तो ये लिख देना, ये लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये रिजल्ट नहीं, आपको हर बार जब भी 60 डिग्री आए ये कॉन्सेप्ट लिख दो, इसके बाद भले आप बोलो कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आप फॉर्मूला लगा दो इक्विलेटरल ट्रायंगल का, आंसर ला दो, डन। 6th क्वेश्चन पे जंप कर जाते। अगेन एक इजी क्वेश्चन में लिखा है कि कॉर्ड ऑफ सर्कल 15 सेंटीमीटर, सबटेंस एंड एंगल 60 डिग्री। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, अगर 60 डिग्री होगा तो वो ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें इसी का यूज है क्वेश्चन में। अगर आप पढ़ो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर, आपको पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14 और √3 की वैल्यू यूज करनी है 1.73। तो क्वेश्चन वैसे तो इजी है, जस्ट आपको फॉर्मूला लगाना है, विच इज माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का, ठीक है। तो फटाफट हम माइनर और मेजर लगा देते। सो माइनर सेगमेंट का एरिया, फॉर्मूला ऑफ माइनर सेगमेंट, फॉर्मूला क्या लगेगा, आपको पता है सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करना है। तो जैसे मैंने बोला 60 डिग्री आ गया तो मैं डायरेक्ट √3/4 a² लिख देता हूं। वैसे आपको लिखना चाहिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके लिए आपको वापस वही वाला जो मैंने यहां लिखा था वो वापस लिखना, उसके बाद ही आप इक्विलेटरल बोल सकते हो। सो पाई हमको बोला है 3.14, ठीक बात है। r² हमको बोला है 15 × 15, वो भी सही बात बोल दी है। थीटा आपको बोला है 60 डिग्री और डिवाइड बाय 360 डिग्री, माइनस √3/4 a², a मतलब रेडियस, तो 15 स्क्वायर। सो 15 स्क्वायर को आप 15 × 15 अभी फिलहाल के लिए लिख सकते हो। सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस, कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3.14 इंटू, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, 3.14 इंटू 225, 15 स्क्वायर इज 225 इंटू 60 डिवाइड बाय 360, आंसर आपको देगा 117.75। आपको माइनस करना है √3/4, √3/4 इज 1.73, फिर 225 डिवाइड बाय 4, यह आंसर हो गया आपका 97.3125। और अगर इसका सब्ट्रैक्शन 117.75 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20.4375। आंसर गेट्स ओवर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर मैं आपको मेजर सेगमेंट की बात करूं तो आपको मैंने बोला हुआ है सर्कल में से माइनर सेगमेंट निकाल दो। तो सर्कल का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे, विच इज πr², और सेगमेंट का माइनर का तो मिल गया 20.4375। पाई हमको पता है 3.14 लगाना है, r² हमको पता है 15 × 15 लगाना है, और इसको 20.4375 से सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। तो वापस यूजिंग कैलकुलेटर 3.14 आपको रफ में करना पड़ेगा, 225 706.5 को 20.4375 से माइनस, सो आपका ये आंसर कुछ देगा 706.5 माइनस करना है 20.4375 से, ये देगा 686.0625। अब यही आपका आंसर है, वेरी इजी। माइनर सेगमेंट सेक्टर माइनस इक्विलेटर ट्रायंगल 60 डिग्री, तो इक्विलेटर का फॉर्मूला, माइनर सेगमेंट निकला, मेजर सेगमेंट भी निकाला था। सर्कल में से माइनर सेगमेंट सब्ट्रैक्ट, सर्कल निकाला, सब्ट्रैक्ट किया, आंसर। 7th क्वेश्चन पे जंप कर जाते। 7th क्वेश्चन को मार्क कर लो एज एन IMP क्वेश्चन और एक टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12, सबटेंस एंड एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर। तो एक सर्कल है,
जिसका एक कॉर्ड है ए बी नाम का, उसका सेंटर है ओ नाम का, और वो एंगल सबटेंड करता है 120 डिग्री, ठीक है। रेडियस है 12 सेंटीमीटर का। ओके, क्वेश्चन पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, ठीक है। तो आपको माइनर सेगमेंट निकालना है और मेजर निकालना तो फिर आप डायरेक्ट कर ही सकते हो। तो माइनर सेगमेंट निकालने के लिए आपको सेक्टर में से, ये माइनर सेगमेंट है, आपको सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा। मेन प्रॉब्लम ये है कि अब ट्रायंगल है कौन सा, ना तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ना इसको आप इक्विलेटरल बोल सकते हो। और 120 डिग्री है, कैसे निकालेंगे? तो कुछ करना है नहीं, ओ ए बी आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ओ ए बी का, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट बस याद रख लेना, जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दो, मैंने एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, ए एम नाम का अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो ये जो एंगल होता है ये डिवाइड हो जाता है 2 इक्वल पार्ट में। जो 60 डिग्री 120 था उसको मैं 60 लिख सकता हूं। वापस बोलता हूं, जब भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो उधर से, तो आप दो एंगल को, पूरे एंगल को डिवाइड कर दोगे 2 इक्वल पार्ट में। तो पूरा 120 था, मैंने 60 कर दिया। अब आपको क्या, ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जहां पे ए बी बेस है और अल्टीट्यूड ओ है। तो अपना मेन मुद्दा यह है कि आपको ओ एम निकालना है और ए बी निकालना है। अब आपने स्टैंडर्ड मैथ में सीखा होगा कि अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो जितना ए एम होगा उतना एम बी होगा। तो अगर आप ए एम निकाल लो, एम बी वैसे मिल गया, ए बी अपने आप ही मिल जाएगा, और आपको ओ एम निकालना पड़ेगा। अब यहां पे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, तो आपका ये राइट एंगल है, ठीक है, इसकी हाइपोटेन्यूज साइड है, ये हाइपर मैं एच लिख देता हूं, इसके लिए ये राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज हो गई। इस एंगल के लिए ये साइड हो गई अपोजिट और ये साइड हो गई एडजेसेंट। अब अगर आपको OM चाहिए, अगर आपको OM चाहिए तो कौन सा हो गया, ये एंगल आपको पता है, तो एडजेसेंट और हाइपो। तो आप बोले सर cos 60 लगा दो, ये लगा दिया cos 60। फॉर्मूला इज एडजेसेंट अपॉन हाइपो। एडजेसेंट हमारा है OM और हाइपो हमारा है 12। अब cos 60 की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। अब cos 60 की हमको वैल्यू पता होनी चाहिए। तो cos 60 क्या होता है अगर आपको पता है, तो इट इज 1/2। तो OM आपका 1/2 यहां पे लगा दिया, ये 12, और अगर मैं OM को बनाऊं सब्जेक्ट, 12 वहां पे जाएगा, 12/2 6 सेंटीमीटर। चलो OM रेडी। अब AM चाहिए तो आप बोलेंगे सर 60 डिग्री के लिए अपोजिट और हाइपो, तो साइन लगा दो, तो साइन 60, अपोजिट विच इज AM, हाइपो विच इज OA। अब वैल्यू लगाएंगे, साइन 60 मुझे पता है इट इज √3/2, साइन 60 मुझे पता है साइन √3/2। AM आपको पता करना है, OA आपको पता है 12, वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो AM 12 वहां पे जाएगा, कटेगा तो आ जाएगा 6√3, करेक्ट। अब ये आप सेंटीमीटर लिख सकते हो। मैं ऐसा बोल सकता हूं AM जितना उतना MB है, तो आपको AB डायरेक्ट मिल जाएगा, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या 6√3 प्लस 6√3, आंसर 12√3 सेंटीमीटर। अब मिल गया आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको पता है OM परपेंडिकुलर है, अल्टीट्यूड बन जाएगा, AB बेस है, राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला, और आंसर। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूं विच इज माइनर सेगमेंट के लिए MS लिखता हूं। मुझे पता है सेक्टर का फॉर्मूला है πr² थीटा अपॉन 360 माइनस ट्राइंगल हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। बेस है मेरा AB, अल्टीट्यूड है मेरा OM। अब सीधा वैल्यू लगाएंगे, पाई यहां पे बोला हुआ है हमको 3.14। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो पाई हमको बोला है 3.14, तो ये मैंने लगाया 3.14 इंटू R² की अगर मैं बात करूं, तो R है अपना 12, सो ये 12 इंटू 12, थीटा ये वाला एंगल 60 मत लगा देना, 120 अपॉन 360 माइनस हाफ, AB मैंने निकाला है 12√3, OM मैंने निकाला है 6। सो जस्ट सिंप्लीफाइंग दिस, ये काटा 12 3 जा 36, 3 4 जा, सो 3.14 इंटू डायरेक्ट मैं 12 4 जा 48 कर दूंगा, 3.14 इंटू 48 जो आपको आंसर देगा 150.72 माइनस, अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो 2 3 जा, सो आंसर इज 12 3 जा 36, और आपको √3 की वैल्यू बोली है 1.73 लगानी है, सो 12 3 जा 36 इंटू 1.73 जो आपको दे देगा 62.28, और अगर मैं इसको माइनस कर दूं 150.72 से तो आंसर आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। गेम ओवर। वापस बोलूंगा, याद रखना 120 डिग्री जब है, क्योंकि ये ट्रायंगल फिक्स्ड ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल नहीं है कि राइट एंगल हो या इक्विलेटरल हो। तो हमने क्या किया, हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, वो तो आइसोसेलेस ही था, तो 60 में डिवाइड कर दिया। आपको ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया नहीं, ये परपेंडिकुलर हो गया, OM AB बेस हो गया। अब आप फॉर्मूला लगा सकते हो, अल्टीमेट आपको OM चाहिए और AB चाहिए। क्या किया, पहले लगाया cos 60, OM मिल गया, फिर लगाया sin 60, AM मिल गया, जितना AM उतना MB,
डबल कर दिया तो 12√3। सीधा फॉर्मूला हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। आपको सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, थीटा पता है, आर पता है, वैल्यू यहां पे फॉर्मूला, वैल्यू सॉल्व किया, आपका आंसर। 8th क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। 8th नंबर देखो, बोले अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। तो बोले स्क्वायर के एक कॉर्नर पे मैंने घोड़े को बांध दिया जिसकी साइड है 15 मीटर। मान लिया भाई जो स्क्वायर है ना उसकी साइड है 15 मीटर, आप डायग्राम देख सकते हो। और बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप, जो घोड़े को बांधा है उसकी लंबाई, रोप की जो लंबाई है 5 मीटर है। मतलब इनडायरेक्टली वो ये बोल रहा है कि मैंने रेडियस बोल दिया है आपको 5 मीटर। ठीक है, वही रेडियस होगा, उतने में वो घोड़ा उसके आसपास ही जाएगा, उसके बाहर तो जाएगा नहीं 5 मीटर के आसपास, उधर ही आसपास घूमेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये लिखा क्योंकि स्क्वायर है तो मुझे पता है एवरी कॉर्नर पे एंगल 90 डिग्री होता है। आपको छोटा सा डायग्राम बना के दिखाऊं तो ये 90 डिग्री होगा। आपने इधर बांध दिया तो अब ये जो घोड़ा है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस, कितना खा सकता है। तो आप रेडियस अगर 5 मीटर का है तो इसी के आसपास, बाहर तो जाना नहीं है उसको। तो सीधा पहला क्वेश्चन, एरिया कितना खाएगा। सो आपको पता है सेक्टर बन गया। सो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई बोला है बिल्कुल 3.14, सो 3.14। आर मुझे पता है 5, स्क्वायर कर दूं तो 25। थीटा मुझे पता है 90 अपॉन 360। ये 9 4 से उड़ाया, आपने किया सॉल्व। 3.14 इंटू किया 25 से, डिवाइड किया 4 से, तो आ गया 19.625। एक आंसर डन। सेकेंड क्वेश्चन रीड करो तो वापस वो बोले कितना द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, कितना ज्यादा खा लेगा अगर उसकी रोप 10 मीटर की हो जाए। मतलब खाली चेंज क्या कर दिया, रेडियस ही चेंज कर दिया ना, और तो एंगल सेम रहेगा। बोले मैं 5 के बदले 10 कर देता हूं, कितना ज्यादा खा पाएगा। मतलब जो पहले खाता था वो इतना खाता था, यहां पे मीटर्स को इतना खाता था, तो इसके बाद जब 10 मीटर कर दूंगा तो कितना ज्यादा, मतलब डिफरेंस। तो सबसे पहले तो एरिया निकाल लेते। सो एरिया क्या होगा, वापिस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, सो पाई इज 3.14। आर स्क्वायर की बात करूं तो अब वो 10 हो गया तो 100 लिख देता हूं इसके जगह पे, इनटू थीटा इज 90 डिग्री और डिवाइड बाय 360 डिग्री। इसको सॉल्व करना है तो वापस कैलकुलेशन करेंगे। 3.14 इंटू 100 इंटू 90 डिवाइड बाय 360, जो आंसर आपको दे देगा सीधा सीधा 78.5। अब अगर मैं आपको बोलता हूं मुझे तो डिफरेंस निकालना है, मुझे ऐसा पता करना है कि ये 10 मीटर में खा रहा है, ये 5 मीटर में खा रहा है, ज्यादा कितना खा रहा है, कितना ज्यादा खा रहा है 10 मीटर में, तो जस्ट इसको सब्ट्रैक्ट। तो 78.5 को 19.625 से कर देना है सब्ट्रैक्शन, तो 19.625 आंसर आपको दे रहा है 58.875। ये तुम्हारा आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन। 2 बार सेक्टर का फॉर्मूला लगाओ, एक बार रेडियस 5 दिया है, एक आंसर 10 दिया, एक और आंसर, कितना ज्यादा खाता है सब्ट्रैक्ट कर दिया, 10। 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 9th क्वेश्चन देखिए, एक इजी क्वेश्चन देखो। अ ब्राउच इज मेड विद सिल्वर वायर। हमने एक ब्राउच बनाया है सिल्वर वायर का, जो जिसका सर्कल का शेप है, जिसका डायमीटर है 35, और वही वायर को हमने 5 डायमीटर में भी यूज कर दिया। तो आप फिगर देखो, फिगर दी हुई है, मैं फिगर ड्रॉ करने की कोशिश भरपूर करूंगा। सो ये आपका डायमीटर है, ये 2 3 4 5, और बोला है 10 इक्वल पार्ट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी 10 इक्वल पार्ट तो नहीं दिख रहे मेरे फिगर में, पर आपके टेक्स्ट बुक में दिखेंगे। अब वहां पे डायमीटर है 35 mm का, और हमने ब्राउच कहां के बनाए, एक तो पूरे सर्कल में घुमा दिया है और डायमीटर में भी जरी वर्क किया हुआ है। तो मस्त ऐसा एक ब्राउच बन के आया है पूरे सर्कल का, और वो हर डायमीटर में। क्वेश्चन पूछा है पहले टोटल लेंथ, डायमीटर में लिख देता हूं विच इज 35 मिलीमीटर। ठीक है, और अगर मैं बात करूं टोटल लेंथ की कि भाई टोटल लेंथ कितना होगा, टोटल लेंथ, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं पूरे सर्कल को घुमाया है, मतलब आपने पूरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस घूम लिया होगा, विच इज 2 पाई आर। और आपने 5 डायमीटर भी बना दिए उसके, तो मैं लिख देता हूं डायरेक्ट 5 डायमीटर्स इनटू डायमीटर किया 2 पाई आर। पाई बोला है इसमें, बिल्कुल नहीं बोला, तो 22/7। आर मुझे पता है डायमीटर अगर 35 है तो मैं रेडियस डायरेक्ट 35/2 बोल सकता हूं। 2 2 काटा, 7 5 काटा, 5 डायमीटर 5 इंटू 35 यूजिंग मैथमेटिक्स, 22 इंटू 5, सो 110 110। ठीक है, 35 इंटू 5, तो 5 5 25, 2 5 15, 175। नाउ जब ऐड करेंगे तो इट वुड बी 285 मिलीमीटर। ये आपका आंसर डन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया, टोटल लेंथ निकाल दिया आपने। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, सेक्टर बन रहा है, देखो हर सेक्टर एक सेक्टर ही बन रहा है। सेक्टर का आपको फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। मेन मुद्दा है आर तो पता है 35/2, थीटा क्या होगा देख लेंगे, थीटा क्या होगा।
तो पूरा सर्कल 360 डिग्री का पूरा 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड बाय 10 कर दो, आंसर आ गया 36। इजी। सो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकलेगा? तो बोलो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई 22/7, आर स्क्वायर, आर हमको बोला है 35 रेडियस है तो 35/2 गुणिया 35/2 और गुणिया थीटा विच इज 36 डिवाइड बाय 360। यूजिंग मैथमेटिक्स 36 10 जा सीधा ही उड़ा दिया मैंने, 7 5 जा उड़ा दिया, 5 2 जा उड़ा दिया, 2 11 जा उड़ा दिया। अब ज़्यादा कुछ कैंसिल नहीं करेंगे तो 11 इंटू 35 दिख रहा है मेरे को, डिवाइड बाय मुझे 4 भी दिख रहा है, 11 और 35 दिख रहा है, तो मैंने 35 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 385 अपॉन 2 2 जा 4, तो अपॉन 2 2 जा 4 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन। पहले पूछा था टोटल लेंथ, तो जैसे मैंने आपको बताया टोटल लेंथ, सर्कल को घुमा दिया है, 5 डायमीटर बना दिए, सर्कल को घुमा दिया यानी आपने सर्कमफ्रेंस घूम लिया तो 2 पाई आर लगा दिया, 5 डायमीटर में बना दिया तो 5 इंटू डायमीटर। अब 2 पाई आर डायमीटर 35 था, 35/2 सॉल्व किया, 5 इंटू 35 285। एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, थीटा चाहिए था, पूरा थीटा एंगल 360 डिग्री 10 इक्वल पार्ट 10 तो डिवाइड बाय 10 36 आंसर। सॉल्व किया, वैल्यूज डाली, आंसर आए 96.25 आंसर। हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 रीड कीजिए, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, उसकी 8 रिब्स है, आपने अम्ब्रेला देखा होगा, विच आर इक्वली स्पेस्ड। फिगर दी हुई या फिगर देख लो। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, बाजू में एक और फिगर दी है, उसको बोलते हैं कि फ्लैट सर्कल एज्यूम कर लो, एज्यूम कर लिया भाई, ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा, विच इज रेडियस 45 सेंटीमीटर का मान लेना है हमको। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। अब अगर आप फिगर देखो तो जो रिब्स है वो कुछ नहीं, आपका सेक्टर बन रहा है और 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में एरिया निकालना है, मतलब आपको सेक्टर निकालना है। मेन मुद्दा सेक्टर का फॉर्मूला पता है आपको, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, आर तो दिया है, थीटा पता करना है। थीटा बहुत ही आसान है, मुझे पता है पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। क्वेश्चन में बोला मैंने उसके 8 रिब्स किए, मतलब मैंने उसके 8 इक्वल पार्ट्स किए, तो मैंने सिंपली 8 से डिवाइड कर दिया। अब आप जब 360 को 8 से डिवाइड करोगे तो सीधा सीधा 8 4 जा 32, 4 कैरी 8 5 जा 40, आपका 45 डिग्री आंसर। अब अगर आपको एरिया बिटवीन 2 रिब्स निकालना है, एरिया बिटवीन 2 रिब्स, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई हमको बोला नहीं है तो सीधा सीधा हम 22/7 पुट ऑन कर देंगे। आर स्क्वायर हमको पता है 45 इंटू 45 मल्टीप्लाई थीटा भी 45, इतने सारे 45, 345 डिवाइड बाय 360। अब ये आपको करना है कैलकुलेट, मैंने निकाल लिया है यहाँ पे कैलकुलेटर, 22 इंटू 45 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइड बाय 7 किया, डिवाइड बाय 360 किया, जो आंसर मुझे दे रहा है 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर आप पीछे देखें तो शायद डेसिमल में नहीं दिया है, मैं कैंसिल करने की कोशिश करता हूं। 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 एंड 40, 5 8 जा 40, हमने 2 4 जा उड़ाया, 2 11 जा उड़ाया, अब कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो शायद पीछे आंसर 11 इंटू 45 इंटू 45 2275 अपॉन 7 4 जा 28। अब आपको जो चाहे वो आंसर लिखो, ये आंसर आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। गेम ओवर, वापस बोलूंगा, रेडियस दिया था आपको 8 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का, 2 के बीच में एरिया निकालना था जो सेक्टर बन रहा था। थीटा निकालने के लिए हमने 360 को 8 रिब है 8 से डिवाइड कर दिया 45 डिग्री और सीधा फॉर्मूला में वैल्यू डाला, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 डन। 11 नंबर की बात ही कर लेते। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, वो भी एक बहुत टफ क्वेश्चन। अ कार हैज 2 वाइपर्स, एक कार के 2 वाइपर है, आपने कार देखी होगी उम्मीद करता हूं। एक कार के 2 वाइपर्स है, अब आपने वाइपर चलते हुए भी देखा होगा। तो 2 वाइपर हैं जो डू नॉट ओवरलैप, सही बात है ओवरलैप नहीं करते। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो जो वाइपर है उसका लेंथ, आपने वाइपर देखा होगा तो ऐसे ऐसे होता है, तो वाइपर का ये जो लेंथ है, ब्लेड लेंथ है, ये आपकी रेडियस बन गई। तो मैं सीधा सीधा यहां पर रेडियस लिख देता हूं विच इज 25 सेंटीमीटर। और आपको बोल रहा है स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115। तो ये जो एंगल है, जहां पे ये जो नीचे एंगल बन रहा है, ये जो घूम रहा है, ये नीचे जो एंगल बन रहा है वाइपर का, वो एंगल आपको दिया हुआ है 115 डिग्री। और आपको पूछा है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय
ईच स्वीप एट द ब्लेड्स। तो दोनों, जब दोनों वाइपर एक साथ चालू होंगे तो एरिया कितना होगा। सो इन द सेंस मैं बोलूं तो आपने सेक्टर देखो, सेक्टर चला, वहां पे भी सेक्टर होगा, ऐसे दोनों वाइपर का आपको निकालना है सेक्टर। तो एरिया ऑफ टू ब्लेड्स, फॉर्मूला हमको पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। मैं इंटू 2 कर दूंगा, बोलो क्यों, क्योंकि दो वाइपर है इसलिए। पाई हमको पता है 22/7, देख लेते लिखा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा। आर स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो आर मुझे दिया है 25 इंटू 25, थीटा मुझे दिया हुआ है 115 डिग्री, अपॉन लगाया 360, इंटू किया 2 के साथ। अब ये कैंसलेशन पार्ट करते, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 3 जा 15, इसको डिवाइड करते 5 7 जा 35, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 2 को मैंने किया 36 से, 36 को मैंने कर दिया 18 से, और कर दिया 11। अब ये कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, सीधा मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 11 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 23, ये आपको दे रहा है 158125 डिवाइड बाय 7 इंटू 18 इंटू 7 जो आपको दे देगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों का एरिया आ गया। वापस क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान था, रेडियस दिया था वाइपर की, ब्लेड लेंथ यानी रेडियस, एंगल हमको दिया था 115, दोनों वाइपर का एरिया निकालना था। तो सेक्टर का फॉर्मूला इंटू सीधा, क्योंकि सेक्टर ही बन रहा है, सेक्टर का फॉर्मूला इंटू 2 वाइपर है तो इंटू 2 कर दिया, सारी वैल्यूज पुट ऑन की, सिंप्लीफिकेशन किया और आंसर। आगे बढ़ जाते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने ये रहा क्वेश्चन, वापस बहुत ही इजी क्वेश्चन, रीड कीजिए। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, एक लाइट हाउस है जो एक स्प्रेड करता है एक रेड कलर की लाइट एक सेक्टर पे, जिसका एंगल आपको दिया हुआ है 80 डिग्री। तो आपको एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। तो अगर आपने देखा हो जहां पे आपके स्काई पे एक लाइट चलती है जो आपको वार्न करने के लिए चलती है, तो वो कुछ नहीं आपकी लेंथ ही हो जाती है, जो मेरे लिए इस केस में रेडियस बन जाएगी। तो क्वेश्चन में लिखा है 16.5 किलोमीटर्स, ये आपका रेडियस है, एंगल आपको दिया है, आपको सीधा सीधा पूछा है कि भाई एरिया कितना निकालेगा। सीधी बात है, आपको थीटा है, आपके पास आर है, सीधा मैं एरिया का फॉर्मूला लगा दूंगा, विच इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई यहां पे नहीं बोला है, बिल्कुल बोला है 3.14, तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर 16.5 इंटू 16.5, थीटा के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे 80 आएगा, डिवाइड बाय 360 का डालेंगे। सो अगर आप 16.5 को कैलकुलेट करना चाहो तो इंटू 10, एक 16.5 एक और 10, 3.14 को अभी फिलहाल के लिए रहने दो। तो 8 से काटा, 8 1 जा 2, 4 जा 8, 2 18 जा उड़ा दिया हमने, 2 2 जा 4, 2 9 जा उड़ा दिया, ये वापस कटेगा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 5 जा 15, वापस कटेगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब ये सिंपल हम कैलकुलेशन कर देंगे, जो है 3.14 इंटू 55 इंटू 55 इंटू 2, जो हमको दे रहा है 18997 डिवाइड बाय 210 मतलब 100। अगर मैं 100 से डिवाइड करूं तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि किलोमीटर में है। क्वेश्चन वापस बोलूंगा बहुत ही इजी है, आपको थीटा दिया था, आपको रेडियस दिया था, सीधा सेक्टर का फॉर्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, आर थीटा की वैल्यू लगाई, सिंप्लीफिकेशन किया और आंसर। 13th क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते। 13th क्वेश्चन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना, और थोड़ा बहुत टफ है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत टफ है। 13th क्वेश्चन को रीड कीजिए। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस, तो उसके पास 6 इक्वल डिजाइन है। आपको फिगर दी हुई है, आप फिगर देख सकते हो, मैं फटाफट फिगर ड्रॉ करता हूं। एक सर्कल में हमने एक हेक्सागोन जैसा शेप बनाया है, हेक्सागोन के रिमेनिंग पार्ट यहां पे हमने कर दी है डिजाइन, फिगर देख सकते हो, यहां पे हमने कर दी है डिजाइन, ठीक है। एक राउंड टेबल है, ऐसा कुछ है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, अब मैं मान लेता हूं इसका सेंटर, और मैंने ये दो को कर दिया कनेक्ट, मैं वैसा सब कुछ को कनेक्ट कर देता हूं, यहां पे इसको, यहां पे इसको, यहां पे इसको, यहां पे इसको। ये सर्कल से ही आपका रेडियस की बात हो रही है, वो आपको 28 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, चलो मान लिया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन, आपको यहां पे डिजाइन बनानी है, इतने पार्ट में डिजाइन बनानी है। इतने पार्ट में डिजाइन का जो कॉस्ट है वो है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कॉस्ट है? 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपना मेन मुद्दा होगा क्या? अपना मेन मुद्दा होगा कि भैया ये डिजाइन का एरिया निकाल दो। एक बार डिजाइन का एरिया निकल दिया तो फिर क्वेश्चन ही नहीं है ना, फिर तो सीधा आपको 0.35, 1 सेंटीमीटर का 0.35 रुपया है,
तो जितना सेंटीमीटर एरिया आएगा उसको कर देंगे मल्टीप्लाई, आंसर। पर मेन मुद्दा है डिजाइन का एरिया निकालना। तो आप बोलोगे सर सर्कल में से हेक्सागोन माइनस कर दो, पर हेक्सागोन एरिया नहीं पता, क्या लगाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। इसके लिए मैं क्या बोलता हूं, आप एक डिजाइन को देखो, सब कुछ को भूल जाओ, सिर्फ ये वाला डिजाइन देखो या कोई भी एक डिजाइन देखो। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये आपके सेक्टर माइनस ट्राइंगल कर दो तो आपको एक डिजाइन मिल जाएगा, एक सेगमेंट हो जाएगा। ये ए बी नाम दे दूं अगर मैं वापस बोलता हूं, सेक्टर में से अगर ट्राइंगल को मैं सबट्रैक्ट कर दूं तो मुझे एक सेगमेंट या एक डिजाइन का एरिया मिल जाएगा, उसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बिल्कुल इजी। तो अब हमको ये देखना है कि ये सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, आर पता है, मेन मुद्दा है थीटा का। थीटा कैसे निकालें, तो आर लिख देता हूं विच इज 28 सेंटीमीटर। थीटा मुझे निकालना है, ये बीच में एंगल निकालना है। एंगल कैसे निकालेंगे, तो पता है पूरा सर्कल आपका 360 डिग्री का घूमता है। कितने पार्ट्स कर दिए, 1 2 3 4 5 6 पार्ट कर दिए, डिवाइड किया, आंसर आ गया 60 डिग्री। अब क्योंकि अब थीटा में हम लगा देंगे 60 डिग्री। अब अगर ट्राइंगल की बात करूं, क्योंकि आपको सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करना है, ट्राइंगल कौन सा होगा, तो क्योंकि एक 60 डिग्री आ गया है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर एक 60 डिग्री है यहां पे तो ये ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला मुझे पता है √3/4 ए स्क्वायर। सीधा मैं निकालता हूं एरिया ऑफ वन डिजाइन। कैसे निकलेगा, तो वो सेगमेंट डी है, मैंने लगाया फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो √3/4 ए स्क्वायर। अब हम वैल्यू लगा देंगे, पाई यहां पे बोला है आपको, नहीं बोला है, 322/7 लगाया। आर स्क्वायर आपको बोला है 28 × 28, थीटा 60 डिग्री डिवाइड बाय 360, √3/4 ए स्क्वायर। ए मेरी साइड ही होती है, जो फिलहाल अभी मेरी रेडियस है, तो ये हमने लगा दी 28 × 28। कैंसिलेशन 7 4 जा 28, 6 6 जा 36, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब कैंसिल नहीं होगा। सो 22 × 2 × 28 डिवाइड बाय 3 करेंगे, आंसर आ रहा है 410.666, तो 6 7 लिख देता हूं। ये √3/4 7 जैसे कैंसिल किया, 28 × 7 आपको √3 की वैल्यू 1.7 दी हुई है, ये हमने लगा दी विच इज 333.2। इसमें से 410.67 को किया सब ट्रैक, जो आंसर देगा 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एरिया किसका है, ये एरिया है एक डिजाइन का। मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, सो एरिया ऑफ 6 डिजाइंस, एरिया ऑफ 6 डिजाइंस। तो क्या करोगे, 77.47 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 77.47 को 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, जो देगा आपको 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डिजाइन का एरिया है। आपको क्वेश्चन में बोला है रुपीस निकालने का, तो कोस्ट कितना है, सो कोस्ट लिखा हुआ है, कोस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कोस्ट है 0.35 रुपीस। तो अगर 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, उसका कितना, मैथमेटिक्स ये कहता है कि इसको जस्ट 0.35 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आपको देगा 162.687 रुपीस। आंसर गेट्स ओवर। वापस रिपीट करूंगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको एक सर्कल में एक हेक्सागोन बना के दे दिया है, रिमेनिंग पार्ट में डिजाइन बनाई है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उसका आपको रुपीस निकालना है, अगर 1 सेंटीमीटर का 0.35 होता है तो आपको इन डिजाइन का एरिया निकालना है। कैसे निकाला, तो एक डिजाइन को पकड़ा, एक डिजाइन आपका माइनर सेगमेंट बताया था, कैसे निकाला, तो सेक्टर में से ट्रायंगल को कर दिया माइनस, सेक्टर में से ट्रायंगल को कर दिया माइनस। मेन मुद्दा रेडियस पता था आपको पता करना था थीटा। 360 डिग्री पूरा सर्कल होता है, 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 60 डिग्री आ गया। अगर एक 60 डिग्री है तो ट्रायंगल हो गया मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेक्टर में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दिया, वैल्यू लगाई R28, थीटा 60, सारी वैल्यू लगा दी, सॉल्व किया, सब्ट्रैक्शन के बाद 77.47 आया। ये एक डिजाइन का एरिया है। मेरे पास ऐसे 6 डिजाइन है, तो इंटू 6 कर दिया, एक और आंसर। क्वेश्चन में लिखा था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.35 आंसर है, रुपीज है, तो 1 सेंटीमीटर का 0.35, इतने का कितना मल्टीप्लीकेशन, और आपका आंसर 162.687। अब हम बढ़ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो है 14th नंबर। बहुत ही इजी क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, एमसीक्यू है। आपको लिखा एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपको लिखा है थीटा जो है आपको पी दिया है और आपको रेडियस बोली है आर। तो अगर आप ऐसा करो
तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकाला है थीटा, थीटा मेरा है पी अपॉन 360, आर आपका है कैपिटल आर, तो आंसर होना चाहिए ये। पर अगर आप एमसीक्यू में देखोगे, ऑप्शन में देखोगे तो कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। पर डी देखो, डी में लिखा है पी अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, तो अगर 2 को कैंसिल करोगे 720 से तो 360 आ जाएगा, तो आप कर दोगे ऑप्शन डी टिक, क्योंकि वो आपको ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करके दे रहा है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज 12.2 बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। आने वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने 10th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।